हाय वेलकम। NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 2 चैप्टर नेम इज घर। यह एक कविता है जिसमें एक बच्चा अपने पापा से घर के बारे में बात करता है। सो लेट्स स्टार्ट। घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। सो ये बच्चा है और ये उसके पापा हैं, ये घर में एंजॉय कर रहे हैं। सो बच्चा बोलता है पापा से कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। ओके, नाउ नेक्स्ट। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। बच्चा पापा से बोलता है कि पापा आपको नहीं लगता कि अपना घर माँ की गोदी सा है, राइट। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। सुंदर सुंदर है और न्यारा मीन्स क्या होता है? न्यारा मीन्स अलग है, सबसे अलग है। अपना घर सबसे प्यारा है, सुंदर है, सबसे अलग है, राइट। नाउ आगे नेक्स्ट। थक कर जब आप वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। थक कर जब वापस आते हैं, जब थक कर घर वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता है घर, कैसे बीच जाता है घर। खिला पिला आराम दिलाकर, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, राइट, आराम करते हैं, नई ताजगी देता घर। ये कहीं से थक कर आते हैं, घर पे जैसे ही आराम करते हैं हमें नई ताजगी मिल जाता है। सो इस कविता को दिव्यक रमेश ने लिखा है। सो आइए कविता को एक बार फिर से देखते हैं। घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। इस कविता को लिखा है दिव्यक रमेश ने। सो आपको इस कविता को याद करना है और अपने पापा को सुनाना है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। बातचीत के लिए तो पहला क्या है? आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो हम बोल सकते हैं कि हमें अपने घर में क्या, आंगन अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है आंगन, क्योंकि आंगन में सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और हम खेलते हैं। सो आंगन अच्छा लगता है। कोई बोल सकता है कि घर का बगीचा अच्छा लगता है, क्योंकि घर के बगीचे में फूल होते हैं और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और हम वहाँ बैठ के शांति से बैठ के बातें करते हैं। और क्या हो सकता है? किसी को घर का सबसे प्यारा हिस्सा क्या लग सकता है? छत पे शाम को सभी जाते हैं, सभी परिवार, मम्मी पापा दादा दादी सभी छत पे जाते हैं, बातें करते हैं और इसलिए छत पे ठंडी ठंडी सुहावनी हवा बहती है। ओके, सो ये हो सकता है। सो लेट अस राइट हियर। हमें अपने घर में सबसे अधिक अच्छा, हमें अपने घर में सबसे अधिक अच्छा घर का आंगन लगता है। घर का आंगन लगता है, क्योंकि हम सभी वहाँ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं। ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगला क्या है? आपको कब कब घर की याद आती है। तो जब भी हम घर से दूर होते हैं, बहुत दिनों के लिए घर से दूर होते हैं, तब हमें घर की याद आती है, राइट। सो हम लिख सकते हैं हमें घर की याद तब आती है जब हम घर से कई दिनों तक दूर रहते हैं। हमें घर की
याद तब आती है जब हम कई दिनों तक घर से दूर रहते हैं। राइट, जब हम घर से कई दिनों तक दूर रहते हैं तो हमें घर की याद आती है। नाउ नेक्स्ट, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर माँ की गोदी की तरह होता है। राइट, माँ की गोद में हमें बहुत ही आराम मिलता है और बहुत ही हमें सेफ्टी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। राइट, तो हम बोल सकते हैं घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर माँ की गोदी की तरह आराम और सुकून देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? फोर्थ है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। सो ऐसा कब होता है? होली के दिन, दिवाली के त्यौहार के दिन। राइट, दिवाली में सफाई, सभी एक साथ पूरा परिवार मिलकर सफाई करता है। होली के दिन सभी घर वाले एक साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं। राइट, कोई भी त्यौहार हो सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिवाली के दिन पूरा परिवार साथ मिलकर घर का काम करता है। घर का सारा काम करता है। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, खोजे और जाने। यहाँ पे घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो जो घर कविता है, इस कविता को आपको याद करना है और अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाना है। जैसे पापा को सुनाना है या मम्मी को सुनाना है। राइट, दादा दादी को सुनाना है और फिर उनसे पूछना है कि पापा मम्मी या दादा दादी आप एक कोई कविता सुनाओ ना, या फिर कोई कहानी सुनाओ। ओके, सो आइए एक बार कविता को हम फिर से देख लेते हैं। घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। सो ये कविता है, आपको याद करना है और अपने परिवार के पापा को सुनाना है, मम्मी को सुनाना है, दादा दादी को सुनाना है और फिर उनसे क्या बोलना है? उनसे बोलना है कि आप कोई हमें एक कविता सुनाओ या फिर कोई कहानी सुनाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। अपने परिवार के लोगों से बात करना है और उनसे पता कीजिए। आपकी माँ की बहन, आप अपनी माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी जी। राइट, माँ की बहन को क्या हम बोलते हैं? मौसी जी। राइट, माँ की बहन को बोलते हैं मौसी जी। ऐसे ही आपकी माँ के भाई को क्या बोलते हैं? माँ की भाई को मामा जी। माँ की भाई को क्या बोलते हैं? मामा जी। ऐसे ही आपके पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? आपके पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ जी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं बुआ जी। ओके, अगला, आपके पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं?
आपके पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा जी। राइट हियर, चाचा जी, चाचा जी. Okay, so that's all for this chapter. We will see the next chapter in next video. Thank you so much.